नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी। देश भर में हथियार सप्लाई करने वाली सकलीकर गैंग पर एनआईए की दबिश चल रही है। मध्य प्रदेश से देश भर में हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने के लिए ये बड़ी छापेमारी जो कि एनआईए की तरफ से है। प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड, बुरहानपुर, जबलपुर, मुरैना इलाकों में सर्चिंग लगातार जारी। पंजाब, यूपी सहित कई अन्य राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद तलाशी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। टेरर फंडिंग और गैंग वॉर से जुड़े हुए मामलों में मध्य प्रदेश के सकलीकर गैंग का हाथ हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई हुई, इस बात की पुष्टि हुई। 3 महीने पहले खरगोन से पंजाब पुलिस ने 80 से ज्यादा हथियारों को जब्त किया था। तो हथियारों को बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का इनपुट मिल चुका है। तो इसी के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी। और उज्जैन से भी ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर है। उज्जैन के नागदा में एनआईए की रेड पड़ी है। योगेश भाटी के घर पर सर्चिंग लगातार एनआईए की टीम करे, क्योंकि कई सारे इनपुट्स प्राप्त हुए और इन्हीं इनपुट के बेसिस पर क्या किसी बड़े गैंग से कनेक्शन इस व्यक्ति का, इसको लेकर छानबीन चल रही है। नागदा में एनआईए की टीम पहुंची है। योगेश भाटी के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई सारे इनपुट प्राप्त हुए हैं। किसी बड़ी गैंग से कनेक्शन भी सामने आ सकता है और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण छापेमारी। और उज्जैन के लिहाज से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए का छापा पड़ा है। रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा पड़ा है। योगेश भाटी के ठिकानों पर भी सर्चिंग चल रही है। दोनों जगहों पर अलग अलग टीम कार्रवाई में जुटी हुई। तो उज्जैन को लेकर ही आपको जानकारी दे रहे हैं। नागदा के साथ साथ एक और ठिकाने पर एनआईए का कार्रवाई और छापेमारी लगातार जारी है। रतलाम से भी यही खबर है। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी इस क्षेत्र में भी। टेरर फंडिंग केस में रतलाम में भी जांच चल रही है। रतलाम में भी एनआईए की टीम पहुंची है। अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो देश भर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। गैंगस्टर नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई। कई बड़े गुर्गों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। 70 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की ये कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर भी छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी गैंगस्टर कुलविंदर, आरोपी कुलविंदर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रग्स रैकेट माफिया। कई राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामलों में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। तो अलग अलग ठिकानों पर देश भर में कार्रवाई लगातार चल रही है। 70 से ज्यादा लोकेशंस हैं जहां पर गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकानों पर भी छापेमारी, साथ ही साथ गैंगस्टर नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसी के दायरे में ये कार्रवाइयां भी आती हैं, क्योंकि लगातार जो कनेक्शन रिवील हो रहे थे उसे लेकर एनआईए बेहद ही गंभीर। बीते दिनों भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है, इसमें कितना बड़ा कनेक्शन अन्य राज्यों से हो सकता है, इसकी तलाश में लगातार एनआईए की टीम कोशिश कर रही है। चलिए, हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। सुधीर जैन है जो कि रतलाम से रिपोर्ट करेंगे। अजय, सबसे पहले आपको रुख करना चाहूंगी कि पहले नागदा की इन्फॉर्मेशन सामने आई थी और अब बताया जा रहा है कि एक और जगह है जहां पर दबिश दी गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? ये देखिए, नागदा तहसील की जो रत्नाखेड़ी है वहीं का जो राज्यपाल है उसको भी ही जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए उठाया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं योगेश भाटी से भी पूछताछ की जा रही है। लगातार दोनों ही जो है आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं और इन दोनों से जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। इन लोगों से ये पता किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला केस में इनकी कितनी सहभागिता जो मिली भगत थी और इसको लेकर इन लोगों ने उस समय क्या भूमिका निभाई थी। फिलहाल जो नागदा के कुछ लोग जो साथी हैं उन लोगों से ये पता चला है कि इन लोगों के यहाँ पर जो है जो सिद्धू मूसेवाला केस के दौरान कई लोगों ने यहाँ पे फरारी काटी थी, जिसको लेकर जो है
आज जो है एनआईए की टीम ने सुबह से ही लगातार कार्रवाई कर रही है। नागदा का बिरला ग्राम थाना पुलिस जो है एनआईए की टीम के साथ सहयोग कर रही है और साथ ही पूरे भारत में जो है 70 से अधिक जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है टेरर फंडिंग मामला जो बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब जल्दी ही जो है पुलिस पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही जो है पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि यदि इनकी भूमिका अहम भूमिका थी तो एनआईए इनको अपने साथ ले जाती है या फिर पुलिस कस्टडी में देती है। तो अभी देखना होगा कि राज्यपाल और योगेश भाटी दोनों ही से ही पूछताछ चल रही है और इनसे अहम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनके घर की तलाशी ली जा रही है और सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। तो एनआईए की टीम सख्ती से इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि उन लोगों ने यहाँ पर कितना समय बिताया था, पूरी गैंग के लोगों ने, और उज्जैन जिले में कहाँ पर इन लोगों ने समय बिताया है। साथ ही जो मध्य प्रदेश में भी और कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी गैंग का एक जो है बड़ा पर्दाफाश हो सकता है, पर इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, पर जल्दी ही जो है पूछताछ के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। ठीक है अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुधीर का हम रुख करेंगे, रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, टेरर फंडिंग का केस और लगातार इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश से कई बार हथियार भी सप्लाई किए गए हैं। इसी को लेकर मुझे लगता है ये जांच फिलहाल रतलाम को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, रतलाम आज सुबह पहुंची एनआईए की टीम और एनआईए टीम के 5 मेंबर यहां पे लगातार जांच कर रहे हैं, क्योंकि जगह का खुलासा नहीं हो पाया है कि एनआईए ने आखिर किस जगह पे दबिश दी है। रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी ने पूरी इस मामले का खुलासा किया है और कुल मिला के यही बात सामने आई है कि एनआईए लगातार जांच कर रही है। रतलाम में शायद 3 से चौथे नंबर का लिंक है, 3 से चौथे नंबर का ये इस स्टेज का ये अपराधी बताया जाता है, जिसकी तलाश में जो है एनआईए यहाँ पे पहुंची है और लगातार लिंक तलाशे जा रहे हैं कि आखिर ये कौन शख्स है और किस स्तर पे ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे लगातार जांच कर रही है। सभी जो उसके कांटेक्ट है, जिस शख्स की उन्हें तलाश है, उसे यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। इसी के साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी लगातार एनआईए की टीम यहाँ पे पूछताछ कर रही है। खबर है कि जो मोबाइल फोन है उन्हें चेक किया जा रहा है, साथ ही जो लैपटॉप वगैरह जो दूसरी चीजें इस गैंग को चलाने में उपयोग की जाती थी, उन सभी चीजों को यहाँ पे खंगाला लगातार जा रहा है। क्योंकि अभी कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने से बच रहा है, लेकिन कुल मिला के जो टेरर फंडिंग की बात आ रही है, जो इंटरनेशनल कनेक्शन की बात यहाँ पे लगातार सामने आ रही है, उसे खंगालने के लिए एनआईए पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे पहुंची है। और खबर यही है कि शाम तक के इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी पिछले साल लगातार एनआईए रतलाम में आई थी, क्योंकि जयपुर ब्लास्ट दहलाने के लिए कुछ सफेद विस्फोटक मिला था पिछले बार निम्बाहेड़ा से, उसके तार भी रतलाम से जुड़े हैं। तो रतलाम लगातार एनआईए के निशाने पे है, एनआईए की टीम लगातार रतलाम आती रही है। तो अब ये एक नया जो मामला आज खुलासा हुआ है, 70 जगह पे एनआईए की टीम ने आज पूरे देश में दबिश दी है, जिसमें रतलाम का भी नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर रतलाम से भी बड़े लिंक मिल सकते हैं टेरर फंडिंग के। और जहां तक अवैध हथियारों की बात है, तो रतलाम में भी धार और आसपास गंधवानी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त होती आई है। इसके पहले भी दर्जनों पिस्टलों सहित तमाम ऐसे हथियार है जो कि रतलाम में मिले हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं जो गैंग है, इंटरनेशनल गैंग है, उन्हें हथियारों की सप्लाई जहां तक बात है, उसके लिंक भी रतलाम में मिल सकते हैं। तो अहम आज की ये पूरी जांच होगी और देखना यह है कि किस तरह का खुलासा अब एनआईए रतलाम को लेकर करता है। शंकर आनंद भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रतलाम, आपको रोकना चाहूंगी मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। सुधीर, आपके पास में लौटूंगी। शंकर आनंद जी, लगातार इस पर अपडेट हमें मिल रहा है कि 70 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई है, रेड चल रही है। क्या अपडेट आपके पास फिलहाल इसे लेकर? देखिए, ये एनआईए की जो कार्रवाई चल रही है वो 8 राज्यों के 70 से ज्यादा लोकेशन है। हालांकि ये लोकेशन और ज्यादा इसमें इजाफा आप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये देखा जाए कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जिस तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई थी इस सर्च ऑपरेशन को, तो वो इस प्रकार से थी कि चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज बवाना हो या दूसरे अन्य राज्यों के जो गैंगस्टर हैं, ये इनका आपस में किस तरह से कनेक्शन है और किस तरह से ये ड्रग्स, आर्म्स स्मगलिंग और इसके साथ ही टारगेट किलिंग के जैसे मामले को ये लोग आपस में मिलकर के अंजाम देते हैं। तो इसका जो रैकेट है, इसको उस रैकेट को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। और जैसे लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफी समय से वो कैद में है, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके जो गुर्गों की अगर बात करें तो देश भर में तकरीबन 650 से ज्यादा उसके शूटर हैं, शार्प शूटर जो हैं उसके देश भर के अलग अलग राज्यों में हैं। तो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि एनआईए को पहले ये जानकारी मिली थी कि जो नेपाल के रास्ते
काफी आर्म्स जो हथियारों की जो सप्लाई है वो हो रही है। तो नेपाल का जो कनेक्शन है वो एक नया इनपुट आया था, उसी के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो शायद इसी का तकाजा है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और जो सीमांचल वाला एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे आर्म्स ट्रैफिकर हैं जो छोटे मोटे हथियारों को बनाने की, वहां पर कहा जा सकता है कि छोटी सी फैक्ट्री है कई, तो उस वहां से किस तरह से उन अवैध तौर पर उस हथियारों की सप्लाई अलग अलग राज्यों में होती है और किस तरह से बाकायदा उसका दुरुपयोग गैंगस्टर के द्वारा किया जाता है। तो इस कनेक्शन को, इस के जो तार हैं उस तार को काटने के लिए, उस कहा जा सकता है कि उस पर नकेल कसने के लिए ये केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ये कार्रवाई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से सटे हुए जो कई राज्य हैं बाकायदा वहां पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और गैंगस्टर के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है जी। अगर मध्य प्रदेश से आगे की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, गुजरात में भी जो ड्रग्स स्मगलिंग जो है उसे जुड़े हुए कुलवंत के घर पे इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, उम्मीद है कि शंकर अब जल्द से जल्द खुलासा से लेकर, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर की रुख करेंगे। अंतिम चरण में कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम और केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे हैं। आप साथ ही अधिवेशन स्थल पर सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी, केसी वेणुगोपाल उनके साथ लगातार मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और यहीं पर जायजा लेने के लिए प्रभारी सचिव केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद हैं। लगातार इस बारे में वो जांच कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कमी उस दौरान ना हो जब कांग्रेस के तमाम बड़े डेलीगेट्स, तमाम बड़े चेहरे यहां पर पहुंचे। तो कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं और वो भी लगातार सिलसिलेवार यहां पर जायजा लेने के लिए आती रही। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें जहां केसी वेणुगोपाल यहां पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इस तस्वीरों के जरिए। केसी वेणुगोपाल जो कि पहले भी उनका दौरा प्रस्तावित था, जो कि पहले से ही इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि एकदम अंत तस्वीरें तैयारियों की देखने के लिए वो यहां पर पहुंचेंगे और इसी वजह से पहले से कुमारी शैलजा यहां पर मौजूद थी। सीएम भूपेश बघेल भी लगातार देख रहे थे कि यहां पर कमी ना आए किसी भी तरह की जब राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर शुरू हो। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, कुमारी शैलजा इसमें दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल हैं। क्या कुछ हालात फिलहाल क्या चल रहा है वहां? ममता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? 25 और 26 को कांग्रेस का राष्ट्रीय 24, 25 और 26 को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है और उसकी तैयारियों को लेकर आप यहां पर देखेंगे कि कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो यहां पर पहुंचे हुए महाधिवेशन स्थल पर और लगातार तैयारियां जो है वो केसी वेणुगोपाल देख रहे हैं। और काफी बड़ा ये आयोजन है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जो करीबन 15,000 जो डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर पूरे देश भर से पहुंचेंगे और वो यहाँ पर शामिल होंगे। मिशन 2023, मिशन 2024 की तैयारियों पर भी इस पर जो है मंथन किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो क्या रणनीति हो सकती है संगठन के स्तर पर, कांग्रेस को किस तरह से और जो पहले वाली जो कांग्रेस थी उस स्वरूप में लाया जा सकता है। इसके साथ ही 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, क्या मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो चुनाव में उतरेगी। इन तमाम मसलों पर जो है वो यहाँ पर चर्चा होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक एक तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। इसके पहले भी केसी वेणुगोपाल आए थे करीबन 15 दिन पहले और उन्होंने तारिक अनवर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो तैयारियों का जायजा लिया था और आज भी वो पहुंचे हैं। करीबन 2 बजे वो वापस लौट जाएंगे। अगर हम बात करें तो पूरे ये आयोजन स्थल को एक तरह से कहेंगे टेंट सिटी की तरह डेवलप किया गया है और अलग अलग टेंट हाउसेस बनाए गए हैं। इनको ये जो अलग अलग टेंट हाउस है उसको छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम पर जो है वो
विभूतियों के नाम से नाम दिया जाएगा और वहां पर डेलीगेट्स रुकेंगे। अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और भी जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी सीखने का समय होगा। एक दिन जो है वो आम सभा भी होगी जिस पर ये बात की जाएगी कि कांग्रेस जो है किन इश्यूज को लेकर, किन मुद्दों को लेकर 2023 और 24 को लेकर जाएगी। और इसके साथ ही 9 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसका क्या रोड मैप हो सकता है, उस पर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और उस पर भी जो है इस पूरे महाधिवेशन पे चर्चा होगी। ईडी के जो छापे पड़े उसके बाद खासतौर पर अगर हम बात करें तो इस महाधिवेशन में जो है और सियासत, जिस तरह तस्वीरें हम देख रहे हैं, गंभीरता भी इस महाधिवेशन की हम आंक सकते हैं क्योंकि सीएम भूपेश बघेल और तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे। फिलहाल शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। रायपुर पहुंच चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी हैं। कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे पर भी उनका बयान सामने आया है। ईडी का छापा पहले से अपेक्षित था। उन्होंने कहा ये ड्रामा है, बीजेपी ये समझ ले कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, चुनाव होते हैं, ईडी का छापा पड़ता है और ऐसे समय में बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। वेंडेटा है, क्लियर पॉलिटिकल वेंडेटा हम एक्सपेक्टेड है। वेरेवर कांग्रेस अधिवेशन है, वेरेवर इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। दिस इज क्लियर एवरीवेयर इन इंडिया। दिस इज क्लियरली पॉलिटिकल वेंडेटा। वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। वी आर बिलीविंग लॉ। वी आर लॉ अबेडिंग सिटीजन्स। बट इन द नेम ऑफ ईडी एंड सीबीआई, बीजेपी और मोदी don't think that Congress is going to scare. We will fight it. और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको भोपाल से दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और इनिशिएटिव आज आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश का। पर्यावरण की दृष्टि से हमारी सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज भी है, हम उसको पूरी तरह से सोलर सिटी बना रहे हैं। अभी जिस गति से काम चल रहा है, मेरा विश्वास है कि 3 मई तक हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। 3 मई सोलर इंटरनेशनल डे है। तो सोलर इंटरनेशनल डे पर मध्य प्रदेश का एक शहर, और शहरों में ये देश का पहला शहर होगा, ये सोलर सिटी बनेगा। तो ये भी पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। विकास यात्राओं में 28,739 लोकार्पण किए जा चुके हैं। 21,664 शिलान्यास हो गए हैं। अभी तक 5,26,778, 6 लाख में से आवेदन जो आए थे वो उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और अनेकों नवाचार करते हुए यात्राएं आगे बढ़ रही हैं। मित्रों, ताकि सनद रहे, कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं। अब फिर वो झूठ पत्र बनाएंगे, लेकिन उसके पहले वो जवाब दें कि उन्होंने कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी। अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी, वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं। हमने फैसला किया है। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का, कितनी महिलाओं को कराया और नहीं कराया तो क्यों? सर, कांग्रेस के डेलीगेट धन्यवाद सूची जारी की है। प्रताप पुत्र कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, मतलब ऐसे कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया। खानदानी पार्टी है। खानदानी मतलब एक खानदान की कई माँ बेटा
माँ बेटा बहन भाई बहन की पार्टी, पिता पुत्र की पार्टी, दूसरों की जरूरत ही क्या है? कार्यकर्ता दरी बिछाए और हम राज करेंगे। सर एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई तो ये आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आगे बढ़ते हैं, श्योपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सड़क किनारे दुकानों के आगे से टीन शेड हटाया गया। गुमठी और हाथ ठेलों को जेसीबी चलाकर तोड़ा गया है। बड़ौदा रोड और पुल दरवाजे पर यह कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। श्योपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन, शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। सड़क किनारे दुकानों के आगे से टी शर्ट हटाया गया। गुमठी और हाथ ठेलों के खिलाफ भी ये कार्रवाई लगातार जारी। मौके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सही कि दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, लंबे समय से अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम चलाने की बात चल रही थी, लेकिन आज प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और सुबह से ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बड़ौदा रोड पर पुल दरवाजे पर जिन लोगों ने दुकानों के आगे टीन शेड बना रखे थे और दूसरे अतिक्रमण कर रखे थे, उनको जेसीबी चला करके हटाया गया है। कई गुमटी और हाथ ठेलों को भी यहाँ पर तोड़ करके हटाने की कार्रवाई की गई है। इन अतिक्रमण कार्यों की वजह से शहर में आए दिन जाम लगने के हालात निर्मित होते थे। इसे लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लंबे समय से इस बात पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा था, लेकिन आज वो योजना यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि शहर के दूसरे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर को आवागमन को, ट्रैफिक को ठीक तरह से सुचारू रूप से संचालित किया जाए और ट्रैफिक की जो जाम लगने की समस्या है वो निजात मिले। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हुई और किस तरह से हाथ ठेलों और गुमटी संचालकों के खिलाफ भी यहाँ पर पीला पंजा चला है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हल्का बहुत विरोध भी मौके पर लोग प्रशासन की टीम को फेस करना पड़ा। हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ ये मुहिम प्रशासन की तरफ से जारी रहने वाली है, इस बात के संकेत भी प्रशासन पहले ही दे चुका था। मौके पर लोगों की भारी भीड़, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ अब एक्शन मोड में प्रशासन यहाँ नजर आता हुआ। तो श्योपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से दुकानों के सामने से टीन शेड भी हटाई गई। हाथ ठेलों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जेसीबी के जरिए उन्हें भी ढहाया गया है। बड़ौदा रोड और पुल दरवाजे पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।